दोस्तों बिहार सरकार में एलआरसी डिपार्टमेंट में क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसी आई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय विभाग में आपको क्लर्क की यानी कि लिपिक की बहुत सारी वैकेंसी आई है, जो कि डायरेक्ट है, बिना एग्जामिनेशन के है, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ये वैकेंसी है। और पद भी लगभग 744 पद है, पूरा बिहार के लोग भरेंगे इसको। तो किस कैटेगरी में कितने सीट है, कब से कब तक भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, आपको इसकी सैलरी क्या है, किस हिसाब से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसके तमाम जानकारी को इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको बिहार सरकार में एलआरसी डिपार्टमेंट में आपको क्लर्क की वैकेंसी चाहिए, यानी कि लिपिक की बहाली के लिए ये वैकेंसी है, तो आप यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले इसका जान लेते हैं विज्ञप्ति संख्या क्या है। किसी भी वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति संख्या जानना जरूरी है। देखिए 8/2022 इसका जो है विज्ञप्ति संख्या है, और ये जो वैकेंसी है वह संविदा पे नियोजन है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। पहली बात कि संविदा पे ये नियोजन होना है, परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन कितने दिनों के लिए है, आगे वीडियो में चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। तो पार्ट वाइज इसको हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि पद कौन सा है, तो इसमें पद है देखिए विशेष सर्वेक्षण लिपिक, और कुल पद कितनी है तो 744 पद के लिए 750 पद के आसपास इसमें सीट है। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए स्पेशल जो है आपका जो क्लर्क है उसकी वैकेंसी है। और इसमें किस कैटेगरी में कितनी सीट है इसके बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। क्या है, सबसे पहले जानते हैं हमारे एससी बंधु के लिए 113 पद, एसटी के लिए 6 पद, ईबीसी के लिए 132 पद, बीसी के लिए 84 पद, और बीसी फीमेल के लिए 22 पद, जनरल के लिए 313 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 पद। रिक्ति संख्या घट बढ़ भी सकती है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। जनरली घटते हुए नहीं देखे हम लोग, लेकिन बढ़ते हुए जरूर देखे हैं, कभी बढ़ भी सकता है, लेकिन बोर्ड अपना राइट यहाँ पर सुरक्षित रखी है। तो मान लीजिए 744 पद के लिए जो वैकेंसी है, इसमें सभी अपने अपने कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर जो है बड़ी बात है कि इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे है, आपका मार्क्स बेसिस पे, और सीधे इंटरव्यू बेसिस पे एग्जामिनेशन इसमें नहीं है। और इसमें कोई भी शुल्क भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई इसमें फॉर्म का चार्ज नहीं है कि आपको महंगा पड़ेगा तो कैसे क्या करें नहीं करें, आप इजीली इसको फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आरक्षण की हम लोग इससे बात कर लेते हैं। तो आरक्षण की बात यहाँ पर दर्शाई गई है। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। जो भी बिहार सरकार के आरक्षण जो नीति है उसको इसमें फॉलो किया जाएगा। यदि बिहार से बाहर के लोग आते हैं तो उसको जनरल माना जाएगा, और बिहार के अंतर्गत जो भी कैटेगरी आते हैं उसको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से उसको आरक्षण मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है, देखिए स्नातक, यानी पद नाम क्या है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, यानी कि लिपिक यानी कि क्लर्क पद के लिए स्नातक कहने का मतलब कि बीए लेवल, बीए बीएससी बीकॉम यानी कि डिग्री लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की ये वैकेंसी है। जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, वो इसके फॉर्म को फिल करेंगे। मानदेय के रूप में आपको 25,000 रुपए का सैलरी मिलेगा पर मंथ, ठीक है, आपको 25,000, ठीक है। लेकिन ये चीज परमानेंट तो है नहीं, लेकिन कब तक है आगे उसको चर्चा हम फिर से करेंगे इस चीज के बारे में। तो तत्काल आपको जान लीजिए आपको 25,000 पर महीना आपको सैलरी मिलने वाली है। आप स्नातक लेवल, स्नातक पास है, इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब उम्र सीमा की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एज क्या है, न्यूनतम आयु 1/1/2022 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, यानी कि और सब फॉर्म में देखते हैं आपके 18 वर्ष, लेकिन इसमें 21 वर्ष, क्योंकि ये स्नातक पास है, ग्रेजुएशन लेवल है, तो आपको इसका एज थोड़ा सा बढ़ जाता है। लगभग देखे होंगे जो भी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म है उसमें एज थोड़ा सा ऊपर से ले आता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी किया गया है। तो आपको न्यूनतम उम्र जो है 1/1 यानी कि 1 जनवरी 2022 को कम से कम 21, अधिकतम 37 वर्ष तक। यदि आप जनरल के महिला और पुरुष हैं तो 37 वर्ष तक। यदि आप ओबीसी यानी कि BC1 BC2 के महिला पुरुष हैं तो 3 वर्ष की छूट, 40 साल तक। यदि आप SC ST के महिला पुरुष हैं तो 42 साल तक, ठीक है। तो जनरल के लिए अधिकतम उम्र 37, और BC1 BC2 के लिए 40, EWS के लिए भी 37 ही है, और SC ST के लिए महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष तक, यानी 5 साल का एक्स्ट्रा छूट उसको मिल रहा है। तो आप 21 से 42 साल तक के एज की यदि आप SC ST है तो फील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डेट की गणना न्यूनतम और अधिकतम 1/1/2022 की डेट में किया जाएगा।
नियोजन की अवधि के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो नियोजन होगा कब से कब तक आपको ड्यूटी मिलेगी, जॉब मिलेगी, इस पर चर्चा करिए। नियोजन की अवधि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन का तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। अब आवश्यकता पड़ने पर इससे बढ़ाया जा सकेगा, यानी कि इसके जो जॉब काल है 31 मार्च 2024 तक आपको नौकरी रहेगी, आपका जो है नियोजन रहेगा। उसके बाद यदि सरकार के पास कोई काम रहा तो आपको कंटिन्यू रख सकती है, नहीं काम नहीं रहा तो सर्विस से आपको हटना पड़ जाएगा, सर्विस से आपको बाहर जाना पड़ेगा। सरकार के पास यदि काम रहा तो फिर आपको फिर कंटिन्यू रखेगी, काम करवाएगी आपसे। तो इसका जो है परमानेंट जॉब नहीं है, ये नियोजन पे है। और कब तक? तो 31 मार्च तक के लिए आपको इसमें टाइम यहाँ पर लगेगा। अब उसके पास है विज्ञापन की जो है किस हिसाब किताब से आपको बुलाया जाएगा, तो इसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के जो भी परसेंटेज है, कि 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर पीजी जहां तक भी आप किए हुए हैं उसके मार्क्स के आधार पर पैनल बनेगा और 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। कहने का मतलब जितनी रिक्ति है, मान लीजिए रिक्ति 700 है तो 7 गुना 3 यानी कि 2100 लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 गुना की संख्या में काउंसलिंग में बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। चयन का प्रक्रिया क्या है? मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए 70 अंक एवं स्नातक के लिए 5 अंक का वेटेज ज़्यादा मिलेगा। इसके हिसाब से मेधा सूची बनाया जाएगा और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका परसेंटेज किस तरह से मिलेगा आपको। तो देखिए परसेंटेज, एक तो जब फॉर्म भरेंगे तो आपको नीचे में परसेंटेज शो हो जाएगा कितना परसेंट आपको मिलेगा, लेकिन किस हिसाब किताब से मिलेगा देखिए एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80%, इंटर में 70%, स्नातक में 60% और स्नातकोत्तर में 50% अंक है, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक के वेटेज यानी कि 80 गुना 10 भागा 100 यानी 8, इंटर में आपको 70 गुना 15 भागा 100 यानी कि 10.5 और स्नातक में 60 गुना 70 गुना भागा 100 यानी 42 अंक एवं स्नातकोत्तर में वेटेज 50 गुना 5 भागा 100 यानी कि 2.5 अंक मिलेगा। इन सबको जोड़ते हुए आपको यदि देखें तो सबको जोड़ करके यहाँ दिखाया गया है 63 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको आपका कितना है वो आपको फॉर्म भरते समय में लिख दिया जाता है, तो उतना हिसाब से आपको यदि आपका टॉप जो 3 गुने जो स्टूडेंट को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा उसमें आते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के हिसाब से आपको जॉब सिलेक्शन होता है। और उसके अलावा यदि आपको नंबर कम है तो शायद आप उससे चूक जाए, वंचित रह पाए। अब डेट की बात हम लोग करें तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि यानी कि इसका जो आवेदन होना है वह ऑनलाइन होना है और 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आप इसके अप्लाई को कर सकेंगे। और आवेदन करने के बाद इसके प्रिंट को आप रखेंगे, कहीं भेजना भी नहीं, लेकिन बाद में भविष्य में बोर्ड मांग देगी तो काम आ सकता है, इसके लिए उसको आप सुरक्षित रखेंगे। वेबसाइट कौन सा यहाँ पे दर्शा दिया गया है, वेबसाइट ये उसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म इसमें कुछ नहीं है, इसमें फॉर्म में आपको कोई फ़ी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यही फाइनली ये नोटिफिकेशन है जो कि आपका क्लर्क का है। और ये क्लर्क वैकेंसी क्या है? ग्रेजुएशन पास, आप स्नातक पास यदि है या इससे ऊपर है तो और अच्छी वाली बात है। इसके फॉर्म को आप ऑफकोर्स भरिए, उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा और क्लर्क की वैकेंसी जरूर आप ज्वाइन करिए। धन्यवाद।